चकरतारो वंदे वाणी विनायको श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकर कस राम राम। भैया आप इधर आओ। हेलो। श्री राम राम भरताग्रज राम राम अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम दनुज बन कृशानुम ज्ञानी नाम ग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम भक्त जातं नमामि। श्री परमात्मने नमः। कोई भी मांगलिक कार्य होता है, सर्वप्रथम हम सभी समस्त विघ्नों का विनाश करने वाले गणेश जी का ध्यान करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, हे गणेश भगवान, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे घर में, मेरे गली में, मेरे मोहल्ले में, मेरे परिवार में जो भी अमंगल हो, विघ्न हो, बाधाएं हो, हे विघ्नों का विनाश करने वाले गणेश भगवान, हमारे जिंदगी की जितने भी विघ्न बाधाएं उन्हें दूर कर दें। आइए गणेश जी को अपने हृदय के आंगन में बुलाते हैं। आओ अंगना पधारें श्री गणेश जी। हेले श्री राम जय श्री राम श्री सीताराम जय जय राम जय श्री राम श्री सीताराम जय जय राम। शिव आओ अंगना पधारो हाथों को अपने खोलेंगे। सर्दी को थोड़ी देर कह दीजिए कि तुम दूर चली जाओ, हाँ? और कब जाएगी? जब ताली बजाएंगे ना। आओ अंगना, बुलाएंगे मुंह से, कहिए आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। 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 शिव गौरा के लाडले 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 गणेश जी। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। जय हो। जय जय।
प्रथमे तुमको जो भी ध्यावे, प्रथमे तुमको जो भी भावे, प्रथमे तुमको जो भी ध्यावे, प्रथमे तुमको जो भी भावे, रिद्धि सिद्धि का फल वो पावे, रिद्धि सिद्धि का फल वो पावे। तुम काटो सकल कलेश जी, तुम काटो सकल कलेश जी, तुम काटो सकल कलेश जी, काटो सकल कलेश जी। आओ अंगना गणेश जी, आओ अंगना पधारो रे गणेश जी। ये उठा के हाथ लगा के ताली। तुम्हारी जय 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 गणराज तुम्हारी, जय 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 गणराज तुम्हारी, जय 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 गणराज तुम्हारी। कृपा करो जाऊं बलिहारी, कृपा करो जाऊं बलिहारी। और गणेश जी से क्या कहना है? कहना क्या है? तुम रहना साथ हमेश जी, तुम रहना साथ हमेश जी। और तुम काटो सकल कलेश जी, तुम काटो सकल कलेश जी। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, 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 गणेश जी, श्री गणेश जी, श्री गणेश जी, श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो 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 श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो। बोले श्री गणेश भगवान की जय हो। श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तरकांड श्लोक। केकी कंठाभनीलम सुरवर विलसद्विप्रपादाब्ज चिह्नम सौभाग्यम पीतवस्त्रम सरसिज नयनम सर्वदा सुप्रसन्नम पाणौ नाराज चापम कपिनि करयुतम बंधुना सेव्यमानम। नौमी जो जानकी शो रघुवर मनीषो पुष्पकारूढ़ रामम। कौसलेन्द्र पद कंज मंजुलौ कोमलावज महेश वंदितो। जानकी कर सरोज लालितो
तकस्य मन भंग संगिनो कुंद इंदुदर गौर सुंदरम अंबिकापतिमभीष्ट सिद्धिदम कारुणिक गलकर जलोचनो नौमि शंकर मन गमोचनम। क्या सुख घड़ी आई है आज। 14 वर्षों की अवधि का एक दिन शेष है जिस समय की यह घटनाक्रम है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को वनवास हो गया। वनवास पिता के द्वारा नहीं दिया गया, लेकिन मां की इच्छा को देख करके राम ने वनवास को अपने सिर पर सजा लिया। ये है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। महावीर महावीर बिन वो हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। महावीर बिन वो हनुमाना राम दासो जसो आप बखाना। एक दिन अवध कर अतियारत पुर लो जाता सो नारी नर रस तन राम बियो। सगुन होई सुंदर सकल मन प्रसन्न सबके। प्रभु आगमन जनाब जनु नगर राम चौफेर। कौशल्यादि मातु सब मन आनंद अस होय। आयो प्रभु श्री अनुज जुट रहन चाहत अब को। भरत नयन भुज दक्षिणा हरकत बारही पार हो रामा। जानी सगुन मन हर्ष लागे करन विचार सिया रामा। सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। संकट मोचन कृपा निधान। संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। ये उठा के हाथ लंबे लंबे ऊपर, सभी बंदे ऊपर हाथ उठाएंगे और लगाएंगे ताली। हुआ क्या? बिल्कुल धीमा। भरत नयन भुज दक्षिणा हरकत बारही बार। जानी सगुन मन हर्षवती लागे करन विचार। सभी बच्चे जितने भी खड़े हैं बैठ जाओ बेटा। और आप हैं परम आदरणीय श्री आप हैं परम आदरणीय श्री राजेश अग्निहोत्री जी, ग्राम राजा रामपुर। आपकी ओर से भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के चरणों में 251 मुद्राएं भेंट हुई हैं। भगवान राम जी सरकार आपके भंडारों को सदैव भरा रखें।
जिस भंडारे से ये धन आया है, यही कहेंगे राम जी सरकार इनके भंडारों को इसी तरह से भरते रहें कि ये नित्य निरंतर अपने धन को भगवान के कार्य में लगाएं और अपने जीवन में उन्नति और आनंद की प्राप्ति करें। एक दिन बचा है अवधि पूरी होने में, लेकिन राम जी आए नहीं हैं। भरत जी सोच रहे हैं, देखो एक वो भाई थे जिन्होंने अपने भाई के लिए घर को छोड़ दिया, राज्य को छोड़ दिया। 14 वर्ष तक राज्य फुटबॉल की तरह से इधर उधर उछलता रहा। राम जी से कहा गया आप राजा बन जाएं। राम जी कहते हैं मेरे लिए तो वनवास मांगा गया है। लक्ष्मण जी से कहा गया तुम ये राज्य ले लो, हम लोग दिन रात किसके लिए मर रहे रो रहे, केवल हाय हाय संपत्ति, हाय हाय संपत्ति, हाय हाय राज्य, हाय हाय प्रधानी, हाय हाय विधायकी, और करते करते बंद करके घेरे स्वर्गंगा घाट या नाना मऊ घाट या बिठूर घाट चले जाते हैं। लेकिन ये भगवान है। लक्ष्मण जी से कहा गया आप ये राज्य ले लो। लक्ष्मण जी कहते मैं तो भाई के साथ में जा रहा हूं। भरत जी से कहा गया आप ये राज्य ले लो, तुम्हें तो जाना नहीं है, तुम्हारी माँ ने तो वनवास मांगा है। भरत जी कहते हैं मैं ये राज्य नहीं ले सकता, मैं तो इस राज्य पर स्पर्श भी नहीं कर सकता हूं, इस सिंहासन पर बैठ भी नहीं सकता हूं। शत्रुघ्न जी को कुछ लोगों ने समझाया कि तुम छोटे हो, जिस राज्य में कोई राजा नहीं होता है वहां अराजकता फैल जाती है। शत्रुघ्न जी तुम ही बैठ जाओ। शत्रुघ्न जी कहते हैं मैं आत्महत्या कर सकता हूं, लेकिन मुझसे भाई के सिंहासन पर बैठने के लिए न कहो। और हम लोग एक बार अगर अपने सगे भाई से लड़ाई हो जाती है तो मित्रता कहां होती है। शादी के पहले 10 बार लड़ाई होती है, 10 बार भाई भाई लड़ जाते हैं और 1 घंटे बाद फिर दोस्ती हो जाती है। लेकिन वही उसी भाई के साथ शादी विवाह हो जाने के बाद अगर एक बार लड़ाई हो गई तो उसकी मुलाकात होती शमशान घाट पर। कहते हैं क्या बताएं, है तो हमारा भाई, अगर अंतिम यात्रा में उसके नहीं जाएंगे तो सब लोग यही कहेंगे कि भाई की बताओ अंतिम यात्रा में नहीं गए। एक बार लड़ाई हुई, मुलाकात शमशान घाट पर हो रही, ये है भाई भाई का प्रेम, ये है राम राज्य। नाम है कि हम भगवान के भक्त हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को भगवान को भक्त लगाता है और यही कहता है बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन अपने अंदर की भक्ति का प्रभाव ये देखिए कि तुम्हारा व्यवहार तुम्हारे सगे भाई के साथ क्या चल रहा है, माँ के साथ क्या तुम कर रहे हो, अपने पुत्र के साथ क्या कर रहे हो, अपने पड़ोसी के साथ क्या कर रहे हो। अगर राम की स्थापना करनी है, राम राज्य की स्थापना करनी है तो सबसे पहले समाज को नहीं बदलना है, पहले अपने आप को बदल डालो। और अगर नहीं बदला तो ये प्रकृति किसी को बख्शती नहीं है। ये है मृत्यु लोक, और इस मृत्यु लोक में केवल एक ही बात सही है कि मरना पड़ेगा, चाहे जितने बड़े पैसे वाले हो और चाहे जितना गरीब हो। याद आया मेरे भैया का स्वभाव ऐसा नहीं है, मेरे भैया का स्वभाव दूसरा है। जानिस गुण मन हरस अति, लागे करन विचार। क्या विचार कर रहे, आइए हम लोग भी सुनते हैं। जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। एक दिन अवधि 18, समुद्र मन दुख भयो हमारा, कारण कवन नाथ नहीं आयो,
जानी कोटे लगी नो मोई बिसरायो धन लक्ष्मण बड़ भागी राम पधार भेटो अनुरागी कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा ताते नाथ संग नहीं लीना चौकरनी समो जय प्रभु मोरी नहीं निस्तार कल्प सत कोरी जन अवगुण प्रभु मान न पाऊ दीन बंधु अति मधुर स्वभावो मोरे जिय भरोसे दृढ़ होई हरि राम सगुण शुभ होई अवधि रहाई जो प्राणा अदब कवन जग मोहि समाना वीर विनवो हनुमाना राम दासु जस आप बखाना राम विरह सागर महा भरत मगन मन हो विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयो जनु कोट बैठे देश की कुशासन जटा मुकुट कृष्णा राम राम रघुपति जपत सबत नयन जलजात महावीर विनवो हनुमाना राम दासु जस आप बखाना महावीर विनवो हनुमाना राम दासु जस आप बखाना बैठे देख कुशासन जटा मुकुट कृष्णगात राम राम रघुपति जपत श्रवत नयन जल और आप हैं श्री सुनील शुक्ला जी, इसी गांव के निवासी हैं, राजा रामपुर के। आपके द्वारा भी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के चरणों में 101 मुद्राएं भेंट हुई हैं। बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभ कामनाएं एवं आशीर्वाद। यही कहना चाहेंगे कि मीरा की भक्ति आपको प्राप्त हो, शिव की शक्ति प्राप्त हो। इन सभी दानदाताओं की झोली सदैव राम जी की कृपा से भरी रहे। बैठे देखी कुशासन, कुश का आसन अंतिम स्थिति में दिया जाता है जब कोई मरने वाला होता है। भरत जी कुश के आसन पर बैठते हैं, कुश के आसन पर बैठते हैं। राम राम रघुपति जपता स्रवत नयन जल जात। और भरत जी से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि सुनो भरत जी, अखियां खोल, अब जो होना था हो गया। हनुमान जी आए हैं ना, हो अरे सुनो भरत जी अखियां खोलो, जय हो। और एक नीचे कर ले, एक नीचे कर ले। रे रघुवर तो आएंगे, और किसके साथ? हाथों को खोले और मीठी मीठी तालियां लगाएंगे। अरे रघुवर तो आते हैं मैया सीता के साथ, रघुवर तो आते हैं मैया सीता के साथ। सुनो भरत जी अखियां खोलो, सुनो भरत जी अखियां खोलो, सुनो भरत जी अखियां खोलो, बात मेरी बात। रघुवर तो आते हैं मैया सीता के साथ, रघुवर तो आते हैं मैया सीता के साथ, रघुवर तो आते हैं मैया सीता के साथ।
अब तुम प्रभु जी का नाम लो, कहता तुम मान लो, जिनको तुम छोड़ लो, उठ करके अब तुम प्रभु जी का नाम लो। बैंड बजेगा, ढोल बजेगा, बैंड बजेगा, ढोल बजेगा, बैंड बजेगा, ढोल बजेगा, आएंगे दीनानाथ। रघुवर तो आते हैं मैया सीता के साथ, रघुवर तो आते हैं मैया सीता के साथ। कितने लोगों की झोपड़ी के भाग्य आज खुले हैं, किसके किसके घर में आज गेरा गेरा दीपक जलेंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। वो मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे तो अंगना सजाओगे, और राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। ओ दीप जला के दिवाली हम मनाएंगे, ओ दीप जला के दिवाली हम मनाएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के बाहर जग जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के बाहर उड़ जाएंगे, राम आएंगे। कुछ पुरस्कार आया है। एक मिनट भैया संगीत। एक तो ये लोग इतना इनाम दे रहे हैं ना कि क्या बताया जाए, ये भी जरूरी है लेकिन बोल सकती है भैया, इसमें भी बोल सकती है। अच्छा तो बोल दीजिए। और आप हैं हमारे परम आदरणीय श्री मोतीलाल जी शुक्ला, आपके द्वारा भी 101 मुद्राएं भगवान के इस सुंदर से राज तिलक पर भेंट हुए हैं। श्री ईश नारायण जी, आपके द्वारा भी 21 मुद्राएं भगवान के इस पावन मंगलमय अभिषेक में भेंट हुई हैं। और आप हैं श्री गोपाल शुक्ला जी, गोपाल कुणाल शुक्ला जी, आपके द्वारा भी 51 मुद्राएं भेंट हैं। और ये गुप्त दान हमारे चाचा के द्वारा निछावर का किया गया है। नजर न लगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। दीप घरों में दिवाली के जलाएंगे, ओ दीप जला के दिवाली हम मनाएंगे। मेरी कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी कुटिया के भाग जाग जाएंगे, राम आएंगे। देखत हनुमान अति हर्षो, पुलक गात लोचन जल बरस्यो। मन मोह बहुत भांति सुख मानी, बोले वो श्रवण सुधा समपानी। जासो बेरा सो 4 दिन राती, रटो निरंतन गुण गण पाती।
रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता। आयो कुशल देव मुनि त्राता। पुरन जीत सुजस सुर गावत। सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सुनत बचन विसर सब दुखा। सावरत जिमि पाई पीयूषा। रसावंत जिमि पाई पीयूषा। पीयूष माने होता है अमृत। मानो कोई प्यासा व्यक्ति बैठा हो और उसे ये लग रहा हो कहीं से हमें थोड़ा सा पानी मिल जाए, तो पानी को तो आप छोड़ दीजिए, मानो उसे अमृत मिल रहा है। पूछ रहे हैं तुम कौन हो और कहां से आए हो, क्योंकि जब आए थे ना तो रूप बदल के आए हनुमान जी। 3 जगह रूप बदला है हनुमान जी ने, और हर बार केवल ब्राह्मण का ही रूप धारण किया। और हम लोगों को भी जिंदगी भर बुराई करेंगे तो केवल पंडितों की ही बुराई करेंगे और पंडित जी की ही करेंगे। और जरा सा मौका मिला, नौकरी लगी और यहाँ से अपने गांव से निकले और कहीं दिल्ली बंबई में रहने लगे तो तुरंत शुक्ला चतुर्वेदी वाजपेयी बन गए। हाँ? बुराई भी ब्राह्मणों की ही करना है और बनना भी ब्राह्मण है। हाँ? जिसको अवसर मिल जाता है, जब हमारे अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी ने भी रूप रखा तो ब्राह्मण का रूप रखे गए हैं। को तुम तात कहाँ ते आए, को तुम तात कहाँ ते आए। मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। अब क्या वचन सुना रहे? श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे। हाँ भैया सीटी संभाले रहो है ना थोड़ा सा। कोई बात नहीं। जय जय श्री राम। जय जय। हनुमान जी आज अपना परिचय देने लगे और बता रहे मैं क्या करता हूं, अपने बारे में बता रहे हैं। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। किसके किसके हृदय में राम जानकी बैठे हैं? हाथ उठा के बताएं भैया। जिसके हृदय में सीताराम जी बैठे हैं, जिसने बैठा रखा है, हाथों को खोलेंगे और कहेंगे श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने 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 में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। जय हो। जय हो। जय जय। और सुंदर, वाह, उठा के हाथ लगा के ताली। और राम रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करूँ। राम रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करूँ। सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूँ। सिया राम का सदा ही मैं सुमिरन करूँ।
जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम राम रसिया 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 जय हो राम रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करूँ राम रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करूँ सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूँ सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूँ सच्चा आनंद 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 है 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 सच्चा आनंद है ऐसे जीने में सच्चा आनंद है ऐसे जीने में श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में मार्ग सुख मैं कपि हनुमाना नाम मोर सुन फरमाने दाना दीन बंधु रघुपति कर किंकर सुरत भरत बेटे उठ सादर मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता नैन सबद जल पुलकित गाता कपि तब तरस सकल दुख बीते मिले आजो मोहि राम पीरीते बार बार पूछी कुशलाता तो कहूँ देव का सुनो भ्राता बार बार बूझे कुशलाता तो कहूँ देऊं का सुनो भ्राता। इतना सुंदर संदेश सुनाया है कि राम जी आने वाले हैं। इस संदेश से अच्छा कोई संदेश नहीं हो सकता। हमारे जीवन में भगवान हो, हमारे हृदय में भगवान हो। हम लोगों ने अपने जीवन को क्या बना रखा है। जिस समय चले थे इस बाजार में घूमने के लिए, मां के गर्भ में आए, 9 माह उल्टे लटके रहे, यही दिन रात स्मरण करते रहे, प्रभु एक अवसर हमें दे दो, एक मौका दे दो, केवल एक मौका। इस धरती पर जाएंगे और केवल आपको ही प्राप्त करेंगे। लेकिन जैसे ही इस धरती पर हमने जन्म लिया, माया ने घेर लिया। भूमि गिरत बा डाबर पानी, जीव जीवही माया लपटानी। आए थे उद्देश्य एक बना करके भगवान को प्राप्त करेंगे, लेकिन यहाँ पर आने के बाद हमारे उद्देश्य बदल गए। उद्देश्य बन गया घर प्राप्त करेंगे, बाबा कह रहे कमाएंगे, पैसा कमाएंगे। वो तो अच्छी बात है, पैसा के बगैर तो कुछ होना ही नहीं है। हमारे उद्देश्य नित्य निरंतर बदल गए। अच्छा एक बात बताना, यहाँ सब हम लोग खेती किसानी से ही जुड़े लोग बैठे हैं, कोई अमेरिका से नहीं आया है, हम ही लोग बैठे हैं। अच्छा एक बात ईमानदारी से सच्ची सच्ची बताना, आप लोग खेत पर जाते हो, गेहूं बोते हो और जानवर भी रखे होंगे, जानवर होंगे आपके यहाँ घरों में, और उसके लिए भूसे का भी इंतजाम चिंता रहती होगी। 800 रुपए कुंटल चल रहा है इस समय। तो हम सब कभी ये नहीं कहते हैं कि आज भैया बाजार खेत जाएं और जाके थोड़ा भूसा बोए आमे जाके, हैं? या किसी को आपने सुना हो आज तक जो ये कहता हो, क्या बताएं हमारे घर में 5 जानवर हैं और उन जानवरों के लिए हमें भूसा बोना है। सब क्या कहते हैं, गेहूं बोना है। लेकिन जब आप गेहूं बोते हैं, जाकर के खेत में गेहूं का दाना फेंक आते हैं, 10 दिन बाद वो गेहूं रहता है खेत में, पेड़ बन जाता है। हम लोग फिर भी यही कहते हैं खेत में क्या खड़ा है, दिखाई दे रहा हरी हरी घास, लेकिन हम लोग कहते हैं गेहूं है।
फिर ये सूख भी जाता है, कटाई होती है, बाद में एक गेहूं से 10 गेहूं के दाने मिल जाते हैं। हम लोग गेहूं लेकर के अपने घर भी आ जाते हैं और साथ में भूसा लाते हैं कि नहीं लाते हैं? आता है। इसी प्रकार से हम लोग जब अपने इस जीवन में आए तो हम लोगों का एक उद्देश्य होना चाहिए। एम ऑफ लाइफ, हमारे जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए। क्या? कि जाएंगे और भगवान को प्राप्त करना है। तो जैसे हमारे आचार्य जी ने अभी बताया था कि पैसा पैदा करना है, तो पैसा ही नहीं, उस भूसे की तरीके से सब कुछ आपको भगवान देंगे। पत्नी, पुत्र, बच्चे, गाड़ी, बंगला, कोठी, मकान, दुकान, मोबाइल। आप कामना मत रखिए इन चीजों की। कुछ लोग अपने जीवन में भूसा की कामना लेकर के ही जी रहे हैं, हाँ? कि हमें पैसा ही चाहिए। अरे उद्देश्य बनाइए कि हमें केवल भगवान चाहिए, और जब भगवान को प्राप्ति का उद्देश्य बनाओगे तो ये भूसा रूपी घर, परिवार, मकान, दुकान, ये तो सब अपने आप उसके साथ चली आएगी। जैसे समोसा की दुकान पर जाते हैं जहाँ समोसे बिकते हैं, और उससे कहो भैया हमें खाली दोना दे दो, तो तुम्हें पागलों की तरीके से देखेगा। लेकिन उससे कहो भैया हमें समोसा दे दीजिए, देखना समोसे के साथ दोना फ्री लगा चला आएगा। इसी प्रकार से जब आप अपने जीवन का उद्देश्य बनाएंगे, हमें किसी से कोई मतलब नहीं रखना, हमें तो केवल भगवान का नाम जपना है, भगवान को प्राप्त करना है, तो देख लेना भूसा रूपी घर, परिवार, पत्नी, बच्चे, सब कुछ साथ साथ चला आएगा। और यहाँ आने के बाद भी अगर अपना जीवन बातों में, हंसी में, खेल में, लड़ाई में, झगड़े में, कोर्ट में, कचहरी में अगर बिता दिया, समय निकल जाएगा। तब हम लोग क्या करेंगे? सो परत्र दुख पावही, फिर धुन धुन पछताई, और काल ही कर मही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। जब माता पिता समझाते हैं तब समझ में नहीं आता है, जब संत महात्मा समझाते हैं तब समझ में नहीं आता है, लेकिन जब बिल्कुल प्रेत भूत बन जाते हैं, ऐसे कुकर्म कर डालते हैं अपने जीवन में रहते हुए, और जब मर करके भूत बनते हैं तब फिर रोते हैं और चिल्लाते हैं, तब फिर काल ही समय को दोष देते हैं। क्या बतावें, हमारे पास समय नहीं था। और जब समय होता है तब भक्ति नहीं करेंगे। काल ही कर मही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। भगवान कहते हैं तुम भी अपने जितनी मनमानी करना हो करते रहो, एक दिन समय आएगा तो पाटन के बीच में साबित बचे न कोई। चाहे जितना पान बीटा पियो, चाहे जितनी डिप्स लगाओ, चाहे जितनी कसरत बना लो, चाहे जितनी रिवॉल्वर के लाइसेंस करा लो, सब कुछ यहीं छोड़ करके जाना है। क्या बता रहे हैं? कभी तब दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम प्रीते। बजरंगी लाए खबरिया, बजरंगी लाए खबरिया, बजरंगी लाए खबरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, आते नगरिया, हाँ हाँ आते नगरिया, आते नगरिया, राम आते नगरिया। बजरंगी 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 लाए खबरिया, राम आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया।
जाता। तो कहो देव का सुनो गाता, यही संदेश सरिस जग माही। कर विचार देखो कछु नाही, कर विचार देखो कछु नाही। कर विचार देखो कछु नाही। बजरंगी बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। ददई कठेरिया जी, आपकी ओर से भी भगवान के मंगलमय राज्याभिषेक में 51 मुद्राएं भेंट हैं। और रामशाला कमेटी, राम जी की सेना, क्या कमेटी बात है। सेना कहेंगे। और जो भी मेरी माताएं बहनें आई हैं उनसे निवेदन है कृपया यहाँ पर आ जाएं। बैठने की बहुत अच्छी जगह है आप लोगों के लिए, सारी बैठने की बिछाने की संपूर्ण व्यवस्था है। आ करके ही आनंद लें, क्योंकि कहते हैं ना कि आप कहोगे हमारे कानों में आवाज जा रही, हम कहते हैं सामने बैठ के आनंद लीजिए उसका। जब कानों से इतना अच्छा लग सकता है तो यहाँ आने पर कितना अच्छा लगेगा। तो अपने पैरों को मनाइए, जो जो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। ये अवसर हम लोग 2 घंटे बाद यहाँ से चले जाएंगे। अपने पैरों को मनाइए और दरबार में आइए। जय जय श्री राम। बजरंगी 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 लाए खबरिया, राम आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। जन्मों से बुला रहा हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहा हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरे मिला न पाई, नजरों से नजरे मिला न पाई, नजरों से नजरे मिला न पाई, नजरों से नजरे मिला न पाई। इन नजरों का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रहा हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहा हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। प्रभु चरित सुना बहु मोही, तब हनुमंत कहा सुनो भ्राता। जहूँ जानकी माता, तब हनुमंत नाई पदमाता। कहे सकल रघुपति गुण गाता, कहो कपि कबहु कृपाल गोसाई। सुमरी मोहि दास की नाई, दास जो रघुवंश भूषण, कबहु मम सुमिरन करो। सुनि भरत वचन विनीत, अति कपि पुलकित तन चरणनि पर्यो। रघुवीर निज मुख जासु गुण गण, कहत अग जगन्नाथ जो। काहे न होई विनीत, परम पुनीत सदगुण सिंधु सो। महावीर बिन मोह हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। राम प्राण प्रिय नाथ तुम, सत्य बचन ममता। पुनि पुनि मिलत भरत सुनि, हरस न हृदय समा। भरत चरण सिरुनाई। हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में प्रणाम किया और पुनः राम जी के पास पहुंचे। और इधर
दौड़ करके भरत जी गए और जा करके राजमहलों में जा करके आवाज लगाई कि देखो राम आ रहे, राम आ रहे, राम आ रहे। हरसी भरत को हरसी भरत को सलपुर आए। समाचार सब गुण ही सुनाए। पुनि मंदिर महापात जनाई। आवत नगर कुशल रघुराई। सुनत सकल जन नी उठ धाई। कई प्रभु कुशल भरत समुदाई। समाचार पुर वासी न पाए। नर अरु नारी हरषि सब खाए। समाचार पुर वासी न पाए। नर अरु नारी हरषि सब खाए। नदी दुर्वारो फल फूला। नव तुलसी दल मंगल मूला। हरे हरे हे मधार भामिनी। गावत चल से दुर्गामिनी। जे जैसे तैसे उठ धावे। बाल प्राण कहाँ संग न लावे। के कनते बूझई माई। तुम देखे दयाल रघुराई। अवधपुरी प्रभु आवत जाने। भई सकल शोभा के खानी। माई सुहावन त्रिविध समीरा। वै सरजू अति निर्मल नीरा। महावीर वीरवान मारा। राम जासु जसु आप बखाना। हर्षित गुर पर जन अनुज भूसुर वृंद समेत। चले भरत मन प्रेम अति सनमुख कृपा निकेत। बहुतक चढ़ी अटारिना निर्कहीं गगन विमान। देवी मधुर सुर हर्षित करई सुमंगल गान। करई सुमंगल गान। और हेलो कुछ दानदाताओं के द्वारा श्री विनोद शंकर शुक्ला जी आपकी ओर से 51 मुद्राएं भगवान के चरणों में भेंट हुई हैं। और आप है परम आदरणीय श्री राजीव शुक्ला जी आपके द्वारा भी 51 मुद्राएं भगवान के श्री चरणों में भेंट हुई हैं। और आप हैं श्री ददई कठेरिया जी आपकी ओर से भी 51 मुद्राएं भगवान के चरणों में भेंट हैं। पुनः राम साला कमेटी के द्वारा भी 51 मुद्राएं भेंट हुई हैं। और हैं परम आदरणीय आप श्री सुशील शुक्ला जी आपकी ओर से भी 51 मुद्राएं भगवान के राज्याभिषेक में आई हैं। कोट कोट साधुवाद एवं आशीर्वाद मंगल कामनाएं। पहले के समय में आज की जैसी व्यवस्था नहीं थी। अब हम लोग कहते हैं ना राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। हर व्यक्ति के मोबाइल में स्टेटस लगा है कि हम राम के भक्त बन जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे ग्राम की जो माताएं और बहनें हैं, अब उनसे ही ये राम राज्य हो सकता है। देखो बड़ा तिरछा बोल रहे, समझने की अब कोशिश करें थोड़ा। राम राज्य कब आएगा? जब हमारी बच्चियां संस्कारी होंगी, हमारी माताएं घर की संस्कारी होंगी। बहुतक चढ़ी अटारिन चाहती तो उस समय भी ऐसा नहीं कि कपड़े नहीं होते थे। बहुतक चढ़ती किस पर? स्कूटी पर अपनी, और निरखती जा करके कहाँ आए हैं। लेकिन पहले के समय में ऐसी परंपराएं नहीं थी। स्त्रियां घर से बाहर नहीं निकलती थीं। बहुत आवश्यक कार्य होता था तब निकलती थी। आज अगर घूमने जाना है
तो निकलने में कोई शर्म लिहाज नहीं आती है। और अगर भगवान का कोई कार्य हो तो फिर भैया शर्म आती है, पैर बंद जाते हैं। कौन कहेगा? सब कहेंगे अब इनके ऊपर बहुत भक्ति चढ़ी है। हमारे परम आदरणीय आचार्य श्री प्रदीप मिश्रा जी सीहोर वाले बताते हैं कि एक लोटा जल और सारी समस्याओं का हल। हम कहते हैं चढ़ाओ चाहे 50 लोटा जल और नहीं होगा तुम्हारी किसी भी समस्या का हल। क्योंकि अगर हृदय में भरे हो छल तो कहां से होगा हल। तो इसलिए छल और कपट जब तक घर से बाहर नहीं निकालोगे, एक एक लोटा चढ़ाने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि भोले बाबा के सिर के ऊपर गंगे मैया भरी हुई हैं, उनको एक लोटा हम जल दे करके क्या दे सकते हैं। और हम लोग कितने बड़े भक्त हैं, एक लोटा जल भोले बाबा के ऊपर चढ़े या दुर्गा जी के ऊपर चढ़े तो ये भोले बाबा और दुर्गा मैया कांपने लगती हैं हमारे जैसे कलयुगी भक्तों को देख करके कि पानी तो एक लोटा पिलाएंगे लेकिन बच्चे की शादी भी हमसे करवाएंगे। हे भगवान हमारे लड़का की शादी हो जाए, हे भगवान पैसा रही नौकरी लग जाए, हे भगवान पेट में बहुत दर्द रहता है सही हो जाए। भगवान सोचते हैं इससे अच्छा हम प्यासे बैठे रहते, लेकिन तुम ऐसा पानी ना लाते। मांगने लगते हैं भगवान से बार बार। निष्कामी होकर के जीवन को जीना है। तो हमारे राम राज्य की माताएं बहनें कैसी थी? रील बनाने वाली नहीं थी। हाँ? आजकल मेरी बहनें मेरी माताएं बड़ी मुश्किल से लड़ झगड़ करके बच्चियों ने फोन खरीद लिए और फोन खरीदने के बाद फिर अकेले में मोबाइल को रख करके और नाच नाच करके क्या दिखाना चाहते हो आप लोग? कहां जा रहा है हमारा सनातन? कहां जा रही है हमारे घर की परंपराएं? माता पिता कुछ बोल दें तो वो दुश्मन लगते हैं। तो मेरा करबद्ध निवेदन है हमारे बहनों से माताओं से, आप अपनी मर्यादा में रहें जैसे राम जी के समय में माताएं बहनें मर्यादित रहती थी। बहुत चढ़ी अटारिन, घरों से बाहर निकलना नहीं है तो छत पर चढ़ करके देख रही हैं निरखहीं गगन विमान। जो गगन में विमान है उसे देख रही और देखी मधुर सुर हर्षित करही सुमंगल गान। सबरिया को अपनी अटरिया पे बुला रही है, देखा देखी कह रही है कि आ जाओ सांवरिया। अच्छा बताओ राम जी से प्यार है कि नहीं है? कितने लोग राम से प्यार करते हैं? हाथ उठा के बताएं। वहीं से आग तापते तापते बता दें। जो लोग आग भी ताप रहे हैं वहीं से हाथ उठा के बताओ राम जी को प्यार करते हो ना? तो अपनी अपनी अटरिया पर बुलाओगे हैं? और अटरिया पर ना मिले तो अपने हृदय में बुला लो, घर में बुला लो, एकांत में बुलाना। क्योंकि सबके बीच में भगवान आते नहीं हैं। अकेले बुलाओगे, रो के बुलाओगे, दुखी होके बुलाओगे तो भगवान आएंगे और भगवान से कहेंगे हमारी अटरिया पे आजा रे सवरिया, हमारी अटरिया पे आजा रे सवरिया। देखा देखी तनिक हुई जाई, हमारी अटरिया में आजा रे सवरिया। देखा देखी तनिक हुई जाए। ओ हमारी अटरिया पे आजा रे सवरिया, हमारी अटरिया में आजा रे सवरिया। देखा देखी तनिक हुई जाए।
नजर को ढूंढता है, जिस नजर मेरे अलविदा। आवाज मेरी पहचान लो, मैं कौन हूँ ये तुम जान लो। आवाज मेरी पहचान लो, मैं कौन हूँ ये तुम जान लो। आवाज मेरी पहचान लो, मैं कौन हूँ ये तुम जान लो। आवाज मेरी पहचान लो, मैं कौन हूँ ये तुम जान लो। तेरे नाम का दीवाना, ओ तेरे नाम का दीवाना, तेरे दर को ढूंढता है। तेरे नाम का दीवाना, तेरे दर को ढूंढता है। आप हैं श्री विनय शुक्ला जी, आपकी ओर से 200 मुद्राएं भगवान के सुंदर से राज्याभिषेक पर भेंट हुई हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद। और आप हैं श्री प्रभास शुक्ला जी, आपके द्वारा भी 51 मुद्राएं भगवान के चरणों में भेंट हैं। और आप हैं श्री सुधीर शुक्ला जी, आपकी ओर से भी 51 मुद्राएं भगवान के पावन राज्याभिषेक में भेंट हुए हैं। और आप हैं श्री बाबू शुक्ला जी, आपके द्वारा भी भगवान श्री राम जी के चरणों में 51 मुद्राएं भेंट हुई हैं। सभी दानदाताओं को राम जी की कृपा प्राप्त हो, जीवन में सुख शांति का आशीर्वाद है, घर में परिवार में सुख शांति रहे, दुखों का नाश हो, सुखों का वास हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ श्री राम धुन को मन से भुलाया न कीजिए, श्री राम धुन को मन से भुलाया न कीजिए, श्री राम धुन को मन से भुलाया न कीजिए, श्री राम धुन को मन से भुलाया न कीजिए। बेकार वक्त अपना, बेकार वक्त अपना, बेकार वक्त अपना, बेकार वक्त अपना गवाया न कीजिए, श्री राम धुन को मन से बुलाया न कीजिए, श्री राम धुन को मन से बुलाया न कीजिए। राकाश से रघुपति पुरा सिंधु देखी हर सार, बढ़ो कोलाहल करत जनो नारी तरंग समान, नारी तरंग समान बढ़ो कोलाहल। जिस समय भगवान राम आए तो कोलाहल हो रहा है, और इधर की स्थिति क्या है। और आप हैं श्री अनुज शुक्ला जी, आपके द्वारा भगवान श्री राम जी के चरणों में 501 मुद्राएं भेंट हैं। इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। कहते हैं कमाना और अपने घर में रखना ये तो सबको आ जाता है, लेकिन कमाना और भगवान के चरणों में लगाना वो पैसा दूसरा होता है जो भगवान के चरणों तक पहुंच पाता है। अभी एक दिन चर्चा चल रही थी, फेसबुक पर वीडियो देख रहे थे, तो उसमें पंडित जी क्या कर रहे थे, बता रहे थे कि भगवान को पैसा नहीं चढ़ाना चाहिए।
उनका कहना था कि न जाने कितने लोग इस नोट में थूक लगाते हैं, बनिया का थूक, पंडित जी का थूक, यादव जी का थूक, मछली काटने बेचने वाले का भी थूक। तो ये भगवान के चरणों में दक्षिणा में नहीं चढ़ाना चाहिए। हम सहमत हो गए उनसे, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई और हमने भी उनकी पोस्ट को शेयर कर दिया और तुरंत हमारे पास 4-5 फोन आ गए, पंडित जी कमाओगे नहीं तो खाओगे क्या? हा? कोई बात नहीं, देखो सच्चाई अगर सत्य के साथ हो, अगर भगवान पे भरोसा है तो खाने के लिए वो परमात्मा देगा। भैया किसी ने तो यहाँ तक कहा है कि पैसा है कुछ ऐसी चीज, पैसा है कुछ ऐसी चीज हो ईश्वर से 19-20 जय 19-20 चल जाता है, लेकिन फिर भी हम मानेंगे आपकी बात सत्य है, क्योंकि बिना लक्ष्मी के कुछ काम होता नहीं है। अच्छा ये बताओ, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं, थोड़ी सी बात हो जाए 2 मिनट के लिए। अच्छा ये बताओ, मलूक दास जी का नाम किसने किसने सुना है अभी तक? दास मलूका कही गए सबके दाता राम, सुना है ना? मलूक दास जी कभी विश्वास नहीं करते थे कि सबकी गृहस्थी भगवान चलाते हैं। सब कहते थे अगर हम ना कमाएं, ना आलू लगावें, ना पानी लगावें तो खाने के लिए भगवान दे जाएंगे। तो मलूक दास जी की जो श्रीमती जी थी, उन्होंने समझाया कि देखो भगवान पर भरोसा करो, भगवान खाने को भी देते हैं और खिलाते भी हैं, सब कुछ भगवान करते हैं। मलूक दास जी बोले हमको खिला के देखें तो हम जाने, घर में आओ तो खाना मिलता है, अभी ये घर में भी नहीं रुके। मलूक दास जी जंगल चले गए और जंगल में भी जाने के बाद रास्ते में नहीं बैठे कि किसी की निगाह पड़ जाए तो खिला पिला दे। एक पेड़ के ऊपर चढ़ गए, उस पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठे जा करके। अगर भगवान सबको खिलाते हैं तो हमको अगर पेड़ के ऊपर खिला दें तो हम मान लें कि यहाँ भगवान खिलाते हैं। चाचा जी, रात हुई, मलूक दास जी लेटे रहे। दिन में 2 राहगीर जो धर्म यात्रा के लिए जा रहे थे, बहुत सा भोजन अपने साथ में लिए थे, उसी वृक्ष के नीचे बैठे और जो खाने की पोटली लाए थे उसी पेड़ पर बांध दी जिस पर मलूक दास जी बैठे हुए। सायं हुई, अरे देखा समय बहुत लेट हो गए, जो वो राहगीर थे वो तो दोनों उठ करके चले गए और खाना वहीं छूट गया। रात के 2 बज गए और जैसे ही 2 बजे, हाँ ठीक है, जैसे ही 2 बजे रात के चोरों का सरदार आया, डोंट डिस्टर्ब, जैसे ही चोरों का सरदार आया तो उसने वहां पर बंटवारा किया, रुपया पैसा सोना चांदी जो लूट करके लाए थे। सरदार ने कहा अब भूख बहुत तेज रात में लगी है, जाओ कहीं गांव में कोई दुकान खुलवा करके खुद राशन ले आओ, खाना बन जाए। तब तक एक ने चोर ने लाइट लगाई, टार्च जलाई, एक चोर ने टार्च जलाई और जैसे ही देखा बोला अरे ये देखो टंगा है। तो जो सरदार था उसने कहा पता है गड़बड़, जंगल में खाना कहां से आ गया? इसका मतलब हम लोगों से ज्यादा कोई दिमागी व्यक्ति यहाँ पर है आसपास। जिसने क्या किया है उसको पता था कि यहीं पर हम लोग बंटवारा करेंगे और इसमें जहर मिला करके ले आया है और उसने सोचा होगा कि भूखे होंगे हम लोग खा लेंगे जहर वाला खाना तो मर जाएंगे, निश्चित सर्च ऑपरेशन चालू करो, यहीं कहीं मिलेगा। और जैसे ही टार्च लगा ढूंढा गया तो कहा बाबा जी ऊपर लेटे हैं, एक डाल पर बीचों बीच में बैठे। बोले बाबा जी बुढ़ापा आ गया लेकिन अभी आदतें सही नहीं हुई। कहते हैं ना, कहते हैं बचपन में बिगड़ो तो जवानी में सुधर जाओ, जब बच्चे हो जाएं आपके, और अगर जवानी में बिगड़ो तो बुढ़ापे में सुधर जाओ, और अगर बुढ़ापे में बिगड़ोगे तो फिर सुधरने के लिए कोई मशीन बनी नहीं है। अरे बचपना तब छोड़ दो जब तुम्हारे बच्चे हो जाएं, श्रृंगार करना तब बंद कर दो जब घर में बहू आ जाए। आजकल देख रहे बहू रहती है सामान्य और सासू सुबह लेखनी का लगता है उनके काजल और लाली। अरे अपने श्रृंगार और श्रृंगारिक वस्तुओं को बहुओं को प्रदान कर दो। बहुत दिन तुमने श्रृंगार कर लिया, अब भगवान का श्रृंगार करो। अपने को सजाते सजाते तो बुढ़ापा आ गया, और अपने शरीर की सच्चाई ये है बहुत जल्दी कंडा और चैला के बीच में लगने वाला है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर,
कोई सिंहासन चढ़े चला, कोई बांधे जात जंजीर। ऐसे कर्म करके यहाँ से मत जाइए कि तुम्हारे बच्चों को सुनना पड़े कि इनके पिताजी थे ऐसे कुकर्म करते थे, इतने पापी थे, ऐसे ऐसे कर्म करते थे। आप तो मर के चले जाओगे, लेकिन तुम्हारी पीढ़ियों को वो सब सुनना पड़ेगा। इसलिए ऐसे कार्य करो, सनातन की व्यवस्था करो, ऐसी न्यू डाल के जाओ, ऐसी परंपरा बना करके जाओ, आपके मर के जाने के बाद लोग कहें कि ये इतने अच्छे व्यक्ति थे, इन्होंने ये काम किया था। आज मलूक दास जी को जबरदस्ती नीचे उतारा गया, बोले जहर मिलाए हो ना इस खाने में, अभी बताते हैं तुमको। सरदार ने कहा, मलूक दास जी कहे भैया हमें कुछ नहीं पता, हमने देखा तक नहीं, हमें कुछ नहीं पता ये खाना कहाँ से आया, भगवान कसम। कहे ना, कहे जितने चोर होते हैं ना और जितने जुआड़ी होते हैं, और एक और इनसे गंगा भी आ रही है, इनसे गंगा मैया भी हार जाती है। अरे बोले हमने कुछ नहीं किया है। अब तो सरदार खड़ा है और चोरों से कह रहा इसी के मुंह में जबरदस्ती खिलाओ, अगर जहर होगा तो ये मर जाएगा। आज जब मलूक दास जी को ठूस ठूस करके मुंह में खिलाने लगे, तब मलूक दास जी के आंखों से आंसू गिरने लगे, और तब कहा कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कही गए सबके दाता।